वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अच्छा है 3634 बोल रहे हैं, नाम लिख लिया करो यार। वी इंडियन मोस्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंट प्लांट्स लीफी। ओके, इन्होंने लिखा है मोस्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंट प्लांट्स लीफी ग्रीन्स, क्रूसीफेरस वेजिटा, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बनाना, एप्पल्स। प्रोटीन के लिए लिखा है इन्होंने लेंटिल्स, लेग्यूम्स। क्या है ऐसे ऐसे इतने खतरनाक क्यों लिख रहे हो भाई? ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। वाइल्ड सी फूड, ऑर्गेनिक मीट्स, एग्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लिखा है यैम्स, पटेटो, स्क्वाश, किनुआ, अम अमरनाथ। यार मैंने सारे नहीं सही नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को मैं खुद पहली बार पढ़ रहा हूँ ये सब। कार्बोहाइड्रेट में बनाना लिखना भूल गए भाई तुम, सबसे सस्ता है। और राइस भी तुमने बहुत ऑड वाले लिख दिए। पटेटो कॉमन वाला लिखा है, बाकी तुमने बहुत ऑड से लिख दिए कुछ। जो इजी वाले हैं वो लिख दो ना, पटेटो और बनाना सीधा है। नहीं, पटेटो, बनाना, राइस। फैट के लिए लिखा है इन्होंने अवोकाडोज, नट्स, सीड्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। और फैट में तुम उसको लेना भूल गए, अंडे को। अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं। अंडे में काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है। तुम ना एग बेनिफिट्स करके ना बस एक बार सर्च मार के देखना यूट्यूब पे, एग के बेनिफिट्स तुम्हें पता चलेंगे ना भाई। एग वाला, एग खाना मत छोड़ना कभी भी। डेली एग तो कंप्लीटली होना ही चाहिए तुम्हारे उसमें। तुम वीगन हो ना तो भी अंडे खाओ। सच बता रहा हूँ, बेनिफिट है तुम्हारा। तुम अपना बेनिफिट देखो, सच बता रहा हूँ। इस दुनिया में हम अपना बेनिफिट देखने आए हैं, बाकी जाए भाड़ में, हमें नहीं वो होना चाहिए। अपना बेनिफिट देखना, मैं तो इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ बस। मेरे को नहीं पता फिर बाद में करुणा वरुणा मेरे अंदर हो या ना हो, मेरे को नहीं पता। Travel.91 बोल रहे हैं, सही बात, मैं भी 35 की हूँ एंड अनमेरिड। बेस्ट एवर सही डिसीजन है मेरा, बट कोई मेरे फिलॉसफी को मैच करेगा तो कर लूँगी शादी। ओके, कर लेना। अर्पित गुप्ता बोल रहे हैं 14 मिनट पे, आई एग्री विथ यू, यू कैन टेक एक्शन बट द रिवर्स केस इज विथ मी, आई जस्ट थिंक एंड नेवर टेक एक्शन। ये वाला तो कमेंट पढ़ा है मैंने यार। भारत के 169 बोल रहे हैं, भारत के 169 बोल रहे हैं, मोस्ट विलेज पीपल एज इवन फास्टर देन सिटी पीपल, एटलीस्ट देयर स्किन एजेस फास्टर। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक एजेंडा चलता है जिसमें पता नहीं गांव की लाइफ को, गांव के लोगों को, गांव की हेल्थ को, गांव के लोग ओ बहुत स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल, पता नहीं क्या चलता है ये। भाई तुम कभी गांव गए हो? भाई कुछ नहीं है ऐसा। अगर होगा भी तो कुछ एक आदमी होगा, लेकिन पूरे भारत जब तुम घूमोगे तो तुम्हें पता चलेगा गांव वालों को कुछ नहीं पता है। ना उनको प्रोटीन पता है, ना उनको फाइबर पता है, कुछ नहीं। वो नेचुरल के तरीके से जो थोड़ा बहुत आ जाता है वो ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। बैलेंस करके तुम्हें फोकस करके जब तुम खाओगे तभी तुम्हारी बॉडी अच्छी रहती है। गांव में हेल्दी मिलता है, अच्छा मिलता है, खुद का उगाया हुआ खा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट कर लेते हैं। उससे कंप्लीट करना इज़ टोटली डिफरेंट, और टारगेट करके उसे बॉडी को ग्रो करना इज़ टोटली डिफरेंट। वो स्किल है, वो एक प्रॉपर काम है तुम्हारा लिए। उसके लिए नॉलेज लगती है। नेचुरली तो ऐसे तो कबीले भी बहुत सारे हैं, जो कबीलों के भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट में वो ग्रो करेंगे। तुम्हें, अगर तुम्हें हेल्दी खाना खाना है तो तुम्हारा वो कम टाइम में होना चाहिए। कम टाइम में तुम्हारे को खाना उपलब्ध होना चाहिए, इजीली होना चाहिए, और सारे न्यूट्रिशन आने चाहिए। ये तुम्हारा काम है। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम शहर में रह रहे हो या जीवन के और भी एस्पेक्ट में तुम्हें ग्रोथ करना है, तो तुम कबीले वालों की तरह सिर्फ खाने के लिए ही थोड़ी ना पूरे दिन मेहनत करते रहोगे। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा चूल्हा जला रहे हैं या वो कर रहे हैं। भाई तुम्हें कम टाइम में खाना चाहिए, कम टाइम में न्यूट्रिशन चाहिए पूरा। ऐसा नहीं है कि तुम पूरे दिन हर बार 2-2 घंटे लगा लगा के खाना बनाओगे और मेहनत करोगे। तुम्हें कम टाइम में भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ के सारे एस्पेक्ट में ग्रोथ करनी है तो सब में थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जिसमें एक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ में ध्यान दो, लेकिन लाइफ के और भी तो, फाइनेंस भी तो इम्प्रूव करना है ना, करियर भी इम्प्रूव करना है, बॉडी को भी ग्रो करना है, जिम करना है। कोई एक चीज़ वैसे नहीं होती। तो पता है क्या, एक एजेंडा चलता है कि गांव वाले बहुत बेस्ट होते हैं, गांव वालों का खाना और ये हवा पानी बहुत अच्छा होता है। भाई होता है, मैं भी नहीं मना कर रहा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ओवरऑल ग्रोथ और वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वहाँ पे देखो तुम, सोच तो उनकी पूरी छोटी रह जाती है। उस छोटी सोच होने की वजह से जो उनको बेनिफिट मिल रहा होता है वो उसका भी लिमिट हो जाती है। क्योंकि सोच अगर तुम्हारी बड़ी हो गई तो तुम हर चीज़ का मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।
क्योंकि तुम्हारी सोच वैसी है, हर चीज़ में तुम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर ये छोटी सी बात तुम समझ गए ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, और गांव वाले ओवरऑल ग्रोथ पे कभी भी फोकस नहीं कर सकते। मतलब इंडियन वाले नहीं करते हैं, बाहर वाले और वो उनका मेरे को पता नहीं, पर इंडियन वालों को मैंने ट्रैवल करके देखा है भाई। तुम समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो रियल है ना वो चीज़ बोल रहा हूँ, कि उनको बैलेंस डाइट के बारे में पता ही नहीं है। अब वो नेचुरली उनको अच्छा खाना मिल जा रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ वो बेनिफिट हैं उनके साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं ओ गांव वाले लोग तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत वो, अरे भाई इतने स्ट्रांग होते तो गांव वालों से सीधा भर्ती कर लो स्पोर्ट्स में। नहीं भाई, ट्रेनिंग लगती है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए टारगेट करके मेहनत करनी होती है। अगर वो ऐसे ही बलवान होते ज़्यादा ही वो, तो बिना ट्रेनिंग के जाओ ओलंपिक में जाके करवा लो उनसे। नहीं भाई, नॉलेज लगती है उसके लिए, स्किल लगती है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वो सबको करना पड़ता है, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो। अच्छा खाने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि तुम ओवरऑल वो कर जाओगे, अच्छा तो उन्हें वो नेचुरल उससे मिल रहा है, क्योंकि कुछ घाटे होते हैं कहीं पे तो कुछ फ़ायदे होते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ फ़ायदा है कि भाई अच्छा खाना मिल जाता है, फ्रेश हवा मिल जाती है ना, खुला खुला वातावरण होता है, और ज़्यादा शोर नहीं होता है। गाँव को महान बोलना बंद करो, महान बनने में टाइम है। मैं ये नहीं बोला कि महान बन नहीं सकते, बन जाएंगे एक टाइम पे, मुझे पता है बन जाएंगे, लेकिन रैशनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अभी तो ये छोटी जात वात में उलझे रहते हैं गाँव के लोग, है ना। और यहाँ पे कोई भी सीधा सीधा बोलता नहीं है, सच बात पता है। यहाँ पे यही बात है कि कोई भी सोशल मीडिया पे ना सीधा सीधा नहीं बोलता है, कोई ना उसे छुपाने लग जाएंगे, कोई लोग वैसे बोलने लग जाएंगे कि नहीं नहीं गांव बहुत अच्छे हैं, ये वो हमारा गांव, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा करके बोलेगा। अच्छा, उसमें ये नहीं बता रहा है एक भी बार के वो जात पात की वजह से कितना हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। अरे भैया ये भी तो बताओ कि गांव जो होते हैं वहाँ पे फिर छोटी छोटी जात, फिर उसके लिए कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, जात बिरादरी का कितना वो होते हैं, ज़मीनों के लिए लड़ाइयाँ होती है। सिर्फ हर मौसम में रंगीला होने से और नीला अंबर होने से खुशियाँ थोड़ी आ जाएंगी। हाँ थोड़ी बहुत तो होएगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, थोड़ी तो होएगी उससे खुशी है, पर ऐसा ओवर हाइप करना है, और गलती नहीं बताना। देखो जब भी किसी चीज़ की तुम तारीफ कर रहे हो तो तुम्हें गलती भी तो बतानी चाहिए, लेकिन गाने तो उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं सिर्फ, है धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। आई, मैं गया देखने, है ऐसा देश है मेरा, वो मैं देखने गया भारत यात्रा पे, पता चल रहा है वहाँ पे तो ऐसी ऐसी पानी भी नहीं पी रहे एक दूसरे का, वो बोल रहे हैं तू छोटी जात का, तेरे को तो छुएंगे भी नहीं, तू यहाँ पे मंदिर में कैसे आ गया, या तू ये कैसे कर लिया, है ये सब चल रहा है वहाँ पे तो अभी भी, आज भी है। और छोटे लेवल पे नहीं है भाई, हम लोग शहर में रहते हैं, हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, तुम गए ना भाई तुम्हें पता चल जाएगा कितने बड़े लेवल पे है ये सब आज भी। हम्म हर मौसम रंगीला। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें गाँव का ना बहुत महिमा मंडल किया गया है कि ओ ये कविताएं है ना। अरे है भी वैसा, मैं उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर रहा भाई, मैं रहा हूँ, मेरे को वो चीज़ इंजॉय करी है मैंने, बहुत मज़ा आता है गाँव की लाइफ में। पर जो नेगेटिव पॉइंट है हम उसको कौन एड्रेस करेगा फिर, सारा का भार लॉजिकल मलिक ही थोड़ी उठाएगा फिर, है तुम भी अपना चैनल खोलो, कुछ कमियां बताओ भाई। सारा ठेका लॉजिकल मलिक को ही दे रखा है कि गलती भाई सारी अच्छी अच्छी बात हम कर लेंगे, बुराई बुराई तू ले जा, गाली तू खा लियो, है मेरे को गाली दिलवा देते हो तुम, मैं पॉइंट आउट करता हूँ कुछ कमियां तो। इवन टीयर टू सिटी में भी लोगों की सोच इतनी छोटी है अभी भी, तुम टीयर टू सिटी में जाना किसी में भी, एकदम गांव के गंवार लोग भरे पड़े हैं अभी भी, मतलब उसी गांव में से जो अपर क्लास के थोड़े थे वही लोग उसमें समझ लो। तो वो लोगों ने वहाँ पे बना लिए घर, तो शहर मतलब छोटा शहर, टीयर टू मतलब छोटा शहर होता है। तो वहाँ पे भी कोई सोच ऐसे ही है सबकी, छोटी सोच, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं सोच रहा है, मतलब ये नहीं सोच रहा है कि हम लोग अपनी थिंकिंग को, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी लिविंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुँचाएं, अपने खाने को, है ना, अपनी बॉडी का जो परसोना है, बॉडी का जो वो है। लोग ऐसे ऐसे हैं अभी भी, घर के काम को करने को वो बोल देते हैं कि ओ हमें क्या जिम जाने की ज़रूरत है, हम तो घर का काम करते हैं। अरे भैया, घर का काम तो 12 घंटे में करते हो, जिम जाना होता है 20-30 मिनट, बस 25 मिनट हैं, वो मैक्सिमम 1 घंटा जिम जाना है, उस उतने में होता है। तुम 1 घंटे में कर सकते हो पूरे घर का काम,
और फिर जो जिम का जो रिजल्ट आता है मसल टारगेट करने से, वो पोंछा लगाने से आएगा। कुछ वो लोग पता है बड़े अजीब अजीब लोग मैंने तर्क सुने हैं भाई। कोई इंडियन टॉयलेट सीट होगा उसके फायदे गिनाए जा रहा है, ऐसा होता है ऐसा होता है। अरे भैया, अगर ऐसा होता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है वो कि तुम उसके मुंह में पड़े हुए हो। इंडियन टॉयलेट भाई वेस्टर्न टॉयलेट में तो ऐसे होता है, इसमें ये होता है। अरे भैया, वेस्टर्न टॉयलेट कितने लोगों के लिए हेल्पफुल होता है मालूम भी है, कितना कंफर्टेबल होता है मालूम भी है। हैं, मुंह में पड़े हुए हैं। हमारा देश, हमारे यहाँ पे तो कोई कमियां है ही नहीं। ऐसा देश है मेरा, हर मौसम रंगीला है भी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है हमारे देश में। जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें ये बात पता चलेगी कि भारत में जो है ना भाई, वो बाहर नहीं है, लेकिन भारत में जो है वो बहुत गंदा भी है, बहुत गंदा है। सिविक सेंस नहीं है लोगों को, जात पात आज भी मानते हैं, धर्म मानते हैं। और उन्हें गुड लिविंग का लाइफस्टाइल आता ही नहीं है, ना सीखते हैं। क्यूरोसिटी उनके अंदर है ही नहीं। अपने आप को हर कोई तुन्ने खां समझ के बैठा हुआ है। तुन्ने खां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुर्रम खां। हर कोई अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा है। किसी भी चौक पे चले जाओ, छोटे मोहल्ले पे, हर कोई अपने आप को हीरो बन रहा है। हैं, अरे चाचा, अरे चाचा। वो जो छोटे मोटे दुकान वाले नहीं होते, जो छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं, मतलब मैं जो दुकान वुकान होती है ना, इनकी सोच बड़ी छोटी छोटी ही होती है ज़्यादातर देखोगे तो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा की दुकान है तो बुरा मान जाओ, बुरा यार, सच है तो सच है। ये जो होते हैं ना, फिर इन्हीं छोटे मोटे लोगों से ना कुछ लोग ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे करके चौक पे, अरे चाचा, अरे चाय बना दो, अरे चाचा, ऐसे ऐसे करके बातें करेंगे। वो हीरो समझते हैं अपने आप को कि ऐसे बोल दिया तो हम बड़े कूल लगेंगे। ये जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही कूल बनते हैं छोटे शहरों में, छोटे मोहल्लों में। तुमने देखे होंगे ऐसे। सोफिस्टिकेशन नहीं होता, वो सीखते नहीं है। इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स पे कभी भी नहीं जा सकते वो, अगर ऐसे ये कर रहे हैं ना, अरे चाचा, अरे ये। मतलब छोटे लोगों से तुम अपने फ्रैंक होके बात कर रहे हो तो तुम कभी बड़े नहीं बन सकते। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम छोटे लोगों को ना छोटी औकात में ही रखना चाहिए, उनसे वैसे ही बात करनी चाहिए। अगर तुम स्टैंडर्ड ये नहीं समझ रहे हो ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी कभी भी अपर तक नहीं जाएगी। तुम जैसे ही अपर वाले के पास जाओगे ना, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि तुम्हारा ना ओवर सोफिस्टिकेशन हो जाएगा वहाँ पे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ? एक ना सडल सोफिस्टिकेशन होता है जहाँ पे तुम अपनी गरिमा भी बना के रखते हो और जवाब भी प्यार से देते हो। और एक लेवल होता है, एक ना 49 और 51 के बीच में जो लेवल होता है, तुम वो समझना सीखो। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अरे चाचा, ये ना अपने मोहल्ले में तो जो दोस्त वोस्त होते हैं, इनके सामने फुकरे की तरह रहते हैं। और वो अगर कोई हायर स्टैंडर्ड का बंदा मिल जाएगा, एकदम यूँ पिघल जाएंगे यूँ करके, हाँ हाँ ये यूँ करके, है ना, हाँ अब आओ ना हमारे यहाँ चाय चाय पियो ना, ऐसे 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 करके ऐसे करने लग जाएंगे। तुमने देखा होगा कि ये बड़े वाले लोगों के सामने बिफर जाते हैं। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि तुमको ऐसे स्टैंडर्ड पे रहना है कि बड़े वाले के सामने तुम उसी के लेवल का बन के रहना है, तुम्हें किसी के भी सामने बिछना नहीं है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं ना छोटे लोगों के साथ बहुत रहा हूँ भाई, इनकी पूरी पर्सनैलिटी को मैं जानता हूँ। और ये लोग ना कभी भी ऊपर वाले के सामने ये बिछ जाते हैं जब भी बड़ा कोई इनके सामने आ जाता है। लेकिन ये बड़ा खुद बड़ा बनने की ट्राई नहीं करते, यही गलती है, यही गलती है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि तुम अपने आप को क्यों नहीं उनके जैसा बनाने की सोचते हो। वो लोग आएंगे तो उनको चाय पिलाने लग जाओगे तुम, हैं, अपने घर में आ जाए। भाई फॉरेनर कोई किसी के घर पे आ जाए, वो तो हीरो बन जाता है। भाई देखो मेरे यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से यहाँ पे ये आया वो आया है, वो तो हीरो बनता फिर रहा होता है ऐसे चौड़ा होके ओ। वैसे तो कोई जाता भी नहीं है ऐसे ज़्यादातर हो के तो, लेकिन फिर भी होए। तो तुम ये सोचो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मान लो, तुम कभी ये सोचो कि अगर मान लो 190 देश, 192 देश, या फिर वो छोड़ो, वो नेचुरल हो जाएगा, वो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम सोचो कि कभी भी तुमको कभी टूरिस्ट प्लेस पे जाना पड़ जाए, है ना, किसी रूम में तुम सारे लोग हो, तुम एंटर करते हो कैफ़े में, तो जो बाकी 3 लोग जो एंटर करेंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया से होगा, जापान जर्मनी से होगा, है कोई अमेरिका से होगा, 3 होंगे। और वहीं पे एक इंडियन बंदा एंटर करा हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब इंडियन बंदा एंटर करे तो वो इंडियन भी उतना ही स्ट्रांग दिखाई दे, और उसके ऑरा इतना ही सटल, इतना ही स्मार्ट, इतना ही डार्क साइकोलॉजी, इतनी पर्सनैलिटी हायर लेवल का, वही बॉडी लैंग्वेज उसकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कहीं पे जब कोई देखे तो बोले कि ये इंडियन है, ये इन चारों में सबसे स्ट्रांग लग रहा है। वहीं पे मैं देखता हूँ कि अगर तुम कभी भी ऐसा ग्रुप देखोगे जहाँ पे 4 लोग हैं, उसमें एक इंडियन है, पर वो इंडियन बंदा यूं करके होगा उनके सामने से, बिल्कुल एकदम लल्लू, हाँ, मैं तो सबसे नीचे हूँ, मैं तो सबसे इन्फीरियर हूँ, हाँ, हाँ। वो अपने आप को लल्लू समझ होएगा भी ना। पता है क्यों? क्योंकि वो छोटे लोगों के सामने तो अल्फा बन रहा है ना, वो जो मोहल्ले के जो टाइप के होते हैं, अरे चचा करेगा, है तो उसके क्या औकात होएगी बताओ। उसने रियल में तो कभी सीखा ही नहीं
कि मेंटल लेवल होता क्या है, डार्क साइकोलॉजी होता क्या है, बॉडी लैंग्वेज होता क्या है, उन्हीं में अगर हीरो बनता रहेगा तो वो सीखेगा क्या कैसे। अब जब ऐसा होता है कि जब मैं रियल में जब कोई हैवी पर्सनैलिटी के साथ जब एनकाउंटर होता है, किसी रूम में जब जाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो बिल्कुल पिघल जाता है। ओवर सोफिस्टिकेशन हो जाता है वहाँ पे। ओवर नहीं होना है और ना ही कम होना है और ना ज़्यादा होना है। तुम्हें दिखाने का सोचना ही नहीं है। ये पता है कब होता है? ये होता है जब तुम मेंटल लेवल को जब इंक्रीज कर लेते हो ना, तब तुम ना तो अपनी कोई पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट ज़्यादा दिखाना चाहते हो, तुम बस लाइफ को जी रहे हो, यू आर जस्ट सटल, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग। और तुम्हारे सामने जब कोई हायर स्टैंडर्ड का भी आ गया तो तुम उसे प्लीज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। प्लीज़ नहीं करना है किसी को भी, लेकिन तुम करोगे जब तक तुम्हारा मेंटल स्टैंडर्ड उन तक नहीं पहुंच गया, तब तक, जब तक तुम्हारे साथ कोई भी ऊंचा वाला आ जाएगा, तब तक तुम उसे प्लीज़ करोगे। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि इंडियन लोग क्यों प्लीज़ करें भाई, बराबर की औकात रख के जाओ ना। क्यों करते हो ऐसा तुम? बिछ जाते हो। एक तो वो हमारे देश में आया, वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, हैं, और तुम ही उसके सामने बिछ जा रहे हो। ओ यू आर गैर अतिथि देवो भवा, ये वो, हाँ, कम लेट्स हैव टी, यू वांट बियर, आई विल गेट यू बियर, आई विल गेट यू फ्रॉम माई मनी, मैं कम सिट माई ऑन माई स्कूटी, आई विल ऑफर यू माई टुडे बियर। मैं उनकी तरह इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो बिछ जाते हैं पूरा। वो मतलब ये चाहते हैं कि ये बंदा हमारे साथ रह ले बस थोड़ी देर, इससे ही औकात बन जाएगी। हो भी जाता है वैसे, ये सच भी है। पर मैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हें क्या लगता है उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं चल जाती होगी? स्टैंडर्ड पता चल जाता है भाई, स्टैंडर्ड पता चल जाता है इंडियन लोगों का। लेकिन वो साथ रहते हैं क्योंकि वो हमारे देश में है, तो नॉलेज हमारे पास है, स्कूटी तुम्हारे पास है, नॉलेज तुम्हारे पास है कि बियर कहाँ पे मिलेगी, खाना कहाँ पे मिलेगा, कपड़े कहाँ पे मिलेंगे, या जूते कहाँ पे मिलेंगे अच्छे, या फिर तुम हेल्पफुल हो उसके लिए। तुम समझ रहे हो? बिछो मत, बराबरी की औकात बनाओ। और वो होता है अपने आप आइसोलेशन में काम करने से। हम लोग आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। जब भी कुछ इंप्रूवमेंट भी करना है, वो करना है, वो भी दिखावे के लिए करते हैं। अगर तुम अपनी मेहनत नहीं करोगे ना भाई, तभी भी कभी भी तुम्हारा ये जो स्टैंडर्ड है ना ऊंचा नहीं जाएगा। बस तुम समझते रहोगे, हुए में रहोगे। लेकिन जब उन लोगों के बीच में जब तुम पहुंचोगे ना, ट्रस्ट में, तुम स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे, तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। तुम्हारी औकात नहीं है। मैं आज तक सीख रहा हूँ ये चीज़, आज तक सीख रहा हूँ, आज तक काम कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, कि जितने बड़े लोगों के बीच में जाओगे वहाँ पे तुमको 19-20 भी नहीं होना है। अगर वो 20 है तो तुम्हें 21 होना है। स्ट्रांग रहना है, इतनी बैकबोन होनी चाहिए, इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी होना चाहिए। किसी के भी सामने झुकना नहीं है, या किसी को ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करनी है। पर ऐसा है इंडिया में है। क्यों है ऐसा? पता है ना? क्योंकि जब वो अपने मोहल्ले में जा रहे होते हैं, तब वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं। अरे चाचा, वो समझ गए ना मैं क्या बोलना था? अरे चाचा पान लगा दो। इस तरह के अगर तुम्हें कोई भी ऐसी भाषा बोलने वाला है वो मिले ना, दूर हो जाना। पहली बात तो ऐसे मोहल्ले में मत रहना जहाँ पे तुम्हें ऐसी भाषा भाषा सुनने को मिले। ये स्टैंडर्ड बताती है ये भाषा, अगर तुम इस तरह की भाषा बोल रहे हो तो, है ना? ये अरे परे ऐसे बोलने वाले जो लोग होते हैं, ये अपनी भाषा में भी मत यूज़ करना एक तो कभी भी, है ना? अरे ये खड़ी बोली या इस तरह की ये मत करना। स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना, ट्रस्ट में इससे फ़ायदा होएगा। और ये जो एक आइडियोलॉजी होती है ना कि तुम जैसे हो वैसे बन के रहो, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ भाई। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में था पहले, कि यार ज़िंदगी जैसी है वैसे रहो ना यार, जैसे हम रहते हैं वैसे वही सबसे बेस्ट है, उससे ही हम संतुष्ट रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। जब तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, जब तुम बहुत अच्छे लेवल पे जब जाते हो, तो उस मात्रा में तुम्हें बहुत अच्छा लगता जाता है, और पीछे के लोग जब छूटते जाते हैं तो तुम्हारी लाइफ एक्चुअली बेटर होती है। ये मैं अब समझाऊँ अपनी लाइफ में। जब मेरे पास पैसे आए ना, तब मैंने थोड़ा अच्छे लोगों के बीच में जब मैं पहुँचा, तब मैं ये बात समझा, स्टैंडर्ड वाली बात। तुम एक्चुअल में बहुत अच्छा फील करोगे। वरना ऐसे मोहल्ले में अगर तुम्हारा मान लो जन्म हुआ भी है, तुम बड़े भी हुए हो ऐसे उसमें, तुमको बहुत इंस्टेंटली वो देखेगा। अभी मैं कल ही एक बहुत अच्छे कैफ़े में गया यहाँ पे, है ना? जैसे तुम लोग बोलते हो कि भक्ति जो होती है ये बहुत सूदिंग करती है, ये वो करती है, नहीं भाई, वो एकदम कैपिटलिस्ट लोग, एकदम कमर्शियल कैफ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा जाके मुझे अच्छा लगा, है ना?
और वहाँ पे ना कोई दो सिंगर बुला रखे थे, एक सिंगर नहीं, एक म्यूज़िक मतलब तबला वादक था मेल, और एक सिंगर थी फीमेल। उसने अच्युतम केशवम वो वाला गाना गाया और बहुत अच्छा गाया और सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और वो प्योर कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट था, वहाँ पे कोई धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं था, बस वो गाने को छोड़ के, है ना। लेकिन स्टिल वो माहौल बहुत अच्छा था। तो धर्म जो है वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर वो होता तो पूरा वो धार्मिक माहौल होता ना, वो तो बिल्कुल नहीं था, कैफ़े था वो। वहाँ पे खाने की चीज़ें ऑर्डर की जाती हैं, माहौल को एंजॉय किया जाता है, नदी गंगा नदी के किनारे था वो। तुम समझ रहे हो, हमारे यहाँ पे बहुत ओवर हाइप किया गया है इन चीज़ों को, जबकि जो वो जो सुख जो उस चीज़ में हो रहा है वो सिंगिंग की वजह से हो रहा है। तुम्हें सिंगिंग वो कहीं पे भी की जाएगी तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। चाहे वो नहीं गा रही होती, कोई इंग्लिश गाना भी गा रही होती, कई कैफ़े में इंग्लिश गाने भी चल रहे होते हैं, तब वो इंग्लिश गाना अच्छा होता है। कोई फ्रांस की लेडी गा रही होती है, कोई स्पेनिश की लेडी गा रही होती है, तब वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। धर्म, मजहब, इनसे ही अच्छा लगेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है तुम किस तरह के माहौल में हो। जब तुम अच्छे स्टैंडर्ड वाले माहौल में, जहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा उस कैफ़े में, ट्रस्ट मी। मैं नहीं गया था भाई, मैं सच बोलूँ ना भाई, मेरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो ट्रैवल में हुआ है। मैं तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं जा पाता, सच बता रहा हूँ। मैं जैसे मोहल्ले में रहा हूँ और वो लोग आज तक नहीं जा पाए होंगे या रेगुलर उनके लाइफ में नहीं आया होगा, मेरे में रेगुलर समाहित हो चुका है ये। अब मेरा ये स्टैंडर्ड हो चुका है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ, उन्हीं से सराउंडेड रहता हूँ। छोटे लोगों से को मैं गाली देता हूँ, अब गरीब लोगों को गाली देता हूँ, सीधी बात है। गंवार टाइप के, गरीब टाइप के, अनपढ़ टाइप के जो लोग होते हैं, जो शरीर पे ध्यान नहीं देते, भाषा ऐसी होती है बेकार सी, स्टैंडर्ड को वो जानते नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो सब समझते नहीं है। हैं जैसे जी रहे हैं वो उनको सही लग रहा है। हैं आपस में शादी वादी और ये सब वो सब करे जा रहे हैं, शादियों में अटेंड कर रहे हैं, वो जानते ही नहीं है। अच्छा, एक एक कैफ़े में बैठ के अच्छे लोगों के बीच में बैठ के क्या स्टैंडर्ड बढ़ता है तुम्हारा। हम्म तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे, नल्ले लोग हो तुम, भड़वो हो। मैं निकल के तुम्हें ये बता पा रहा हूँ ना, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों लाइफ जी है। अब अभी तो सेकंड वाली अभी मेरी शुरू हुई है, वैसे मैं सच बोलूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं जी, शुरुआत में भी मेरा स्ट्रगल ही चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता था, तब मेरे को रियलाइज़ हो रहा था धीरे धीरे। अब मैं पूरी तरह से उसमें समाहित हो चुका हूँ, अब मैं वो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। अभी फ्यूचर में तुम और भी कुछ देखने वाले हो, मैं उसे अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तुम फ्यूचर में मेरा ना लाइफस्टाइल और अपग्रेड होता हुआ देखोगे और तुम्हारी आंखें फट जाएंगी उसके बाद। जो मैं कह रहा हूँ ना इम्प्लीमेंटेशन की पावर, वो तुम्हें तब दिखाई देगी और जल्दी दिखाई देगी। फिर रोते फिरना तुम है जो, क्या सही बोलता था ये। तुम लोगों को ना रिजल्ट से वो होता है ना, तो ठीक है रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। जो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम वो समझ गए ना भाई, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा लाइफ का। भाई हवा में उड़ोगे। हाँ स्ट्रगल लगेगा क्योंकि इसमें ना मेहनत बहुत है। तुम्हें आइसोलेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें ना गलतियां बहुत सारी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एक गलती एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है, सच बता रहा हूँ। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना मतलब खुद को ही बुरा लगता है कि यार हम जो आज तक सोचते हुए आए थे ये तो पूरा ही उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम्म हम जो माहौल को एंजॉय करते थे, धार्मिक मजहबी जो माहौल होता है ना, बहुत अच्छा माहौल होता है। मैंने कई बार बोला है अपनी पुरानी वीडियोस में कि गुरुद्वारे में जो माहौल होता है मुझे अच्छा लगा, या कई मस्जिदों में भी या मंदिरों में भी। लेकिन वो अच्छा लगना इज एम्बियंस, वो धर्म की वजह से नहीं होता एम्बियंस। वो तो कैफे में भी अच्छा लगता है। अच्छा लगना तो तुम बहुत अच्छे कैफे में जाओगे, तुम बैठे रहो 4-5 घंटा, तुम्हारे कुछ जाने का मन नहीं करेगा। तो अच्छा लगना इज नॉट रिलेटेड विद द गुडनेस ऑफ द रिलीजन। उससे गुडनेस नहीं साबित हो जाती धर्म की किसी भी। कई लोग, जब मैंने बोला कि मेरे को गुरुद्वारे में बहुत अच्छा लगता है, तो ना लोग ऐसे बोलेंगे हाँ भाई हम तो तेरे को गलत समझते थे, तूने तो बहुत अच्छा बोला, अच्छा बोला। भाई अच्छा क्या बोला, मैंने फैक्ट बोला। अच्छा कि बुरा क्या है, अगर मेरे को गुरुद्वारे में अच्छा लगा या किसी मस्जिद में भी अच्छा लगा या किसी मंदिर में भी अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस अच्छा लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि और बाहर चीज़ें अच्छी नहीं है। कैफ़े में बैठ रहा मुझे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा, और वहाँ पे मैं डेली नहीं जा सकता तुम्हारे वाले में, मैं कैफ़े में डेली जा सकता हूँ। ज़्यादा कंफर्ट, वॉशरूम अच्छा, लोग अच्छे। मोहित हो जाते हैं। कोई इनकी इनकी इनके धर्म की या उसकी कोई कोई थोड़ी थोड़ी तारीफ कर दो ना, खुश हो जाते हैं ये बेचारे। है, और थोड़ी बुराई कर दो तो रो पड़ते भी है। ये तो इनका वो मेंटल लेवल है, रैशनैलिटी नहीं है ना। अब मैंने अगर कोई चीज़ अच्छी बताई कि मेरे को वहाँ पे जाके अच्छा लगा, तो ये खुश हो गए बड़े। तुम समझ रहे हो। कितना छोटा वो है इनका वो,
कि कोई तारीफ कर दे, कोई सेलिब्रिटी आ जाए किसी मंदिर में या मस्जिद में या कोई गुरुद्वारे में, सेलिब्रिटी आ गया, जैसे पता नहीं कोई तो बोलते हैं नीम करोली बाबा पे ना ये आ गया था वो आ गया था, खुश हो गए, इतना इनके लिए काफ़ी है। अभी ये देखा भी नहीं उन्होंने, फोटो वोटो कुछ नहीं है। कई लोगों ने बोला कि अफवाह थी, कोई नहीं आया है। मैं बोल रहा हूँ चलो आगे भी गया, चलो रोज भी आता है, तुम्हारा उससे क्या फ़ायदा भाई, तुम्हारा उससे क्या फ़ायदा है? हैं? विराट कोहली चला गया वहाँ पे, अरे भैया भड़वे तुम्हारा गरीब के गरीब ही रहोगे तो नल्लो, गंवार टाइप के अनपढ़ लो, पैक कीड़े मकोड़े, भाग